डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ सोसाइटी में गंदगी फैलाने वालों को साफ करना है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा ले। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जवाब दीजिए सुप्रिया श्रीनेत जी। अपनी लोकप्रियता पर ध्यान नहीं है कि लोकप्रियता कैसे राहुल गांधी की बढ़े, कैसे देश की जनता उनको एक क्रेडिबल नेता के तौर पर विश्वसनीय मानते हुए उनकी तरफ बढ़े। हर एजेंसी को, हर देश में चल रही संस्था पर उंगली उठा देना कांग्रेस पार्टी की अब ये नीति लगती है। वो कह रहे हैं कि साबित तो करना पड़ेगा ना, सबूत देना पड़ेगा। और इससे पहले भी चौकीदार चोर है का नारा दिया गया था 19 में, वो औंधे मुंह गिरा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपको लगता है उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, हमें लगता है उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत है। ऐसे एक आदमी के पीछे लाखों करोड़ों लोग नहीं चल देते हैं गर्मी, धूप, आंधड़, आतप के बीच में, जैसे राहुल गांधी जी के पीछे चल पड़े थे। क्या बात है? मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। ये आपका असेसमेंट हो सकता है, ये बीजेपी का असेसमेंट हो सकता है, मेरा असेसमेंट इससे अलग है। मूल मुद्दे की बात करते हैं। आपके शो का टॉपिक है प्रिविलेज कमेटी के सामने उन्होंने जो अपना जवाब भेजा और प्रिविलेज कमेटी ने जो उनको नोटिस भेजा था। तेरा तो गेम बचाना पड़ा। मेरे हाथ में प्रिविलेज कमेटी का वो नोटिस है। प्रिविलेज कमेटी को लिखा हुआ वो चिट्ठी है निशिकांत दुबे नामक भाजपा सांसद की, जो एक कारोबार चलाते हैं प्रिविलेज कमेटी को चिट्ठियां लिखने का। उन्होंने शशि थरूर जी के खिलाफ भी लिखी थी कि इनको आईटी पैनल हेड से हटा दिया जाए। अच्छा, ठीक है। ये एक सम्मानित सदस्य हैं, थोड़े पढ़े लिखे भी हैं, कुछ डिग्री विवाद में थी, लेकिन चलिए उसको छोड़िए। ये देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये सम्मानित सदस्य हैं, पढ़े लिखे हैं, सांसद हैं। झूठ बोल रहा है। और ये इस तरह के झूठ बोलते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि अनवेरिफाइड इंक्रिमिनेटरी डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स इन द कन्वेंशन रूल, जो भी लिखकर भेजा है। अरे कहना क्या चाहते हो? एक इंस्टेंस नहीं दिया है, एक स्पेसिफिक बात नहीं कही है जो क्या इंक्रिमिनेटरी थी। बहुत बढ़िया मुन्ना। क्या प्रधानमंत्री मोदी का नाम ले देना और इस देश में जो सबसे बड़ा इस समय कांड हुआ पड़ा है अडानी का, नाम दे लेना प्रिविलेज हो जाएगा? यही नहीं, अभी और सुनिए। और इनका जो थर्ड पैराग्राफ है वो तो झूठा है। एक्चुअल प्रिविलेज मोशन इनके खिलाफ होना चाहिए। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। उस प्रिविलेज मोशन में इन्होंने लिखा है राहुल गांधी डिस्पाइट मेकिंग स्टेटमेंट इन द हाउस दैट ही वुड प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैज नॉट सबमिटेड एनी ड्यूली ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट। बड़ा हरामी हो बेटा। मेरे हाथ में अनेक्शर की लिस्ट है, 220 पन्ने से ज्यादा का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमने लोकसभा स्पीकर को अपने हर वक्तव्य पे राहुल जी ने लिखकर भेजा है। तो वो झूठ भी बोल रहे हैं निशिकांत दुबे जी। शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। लेकिन दो बड़ी बातें, और ये दो बड़ी बातें कहने के लिए मुझे एटलीस्ट 30 सेकेंड्स का आपको टाइम देना पड़ेगा। बड़ी बात आज ये है अंजना जी कि क्या ऐसे अनसब्सटैंशिएटेड फिजूल की लिखी हुई चिट्ठी पर, जिसका कोई तथ्य नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है, उस पर क्या प्रिविलेजेस एंड एथिक्स ब्रांच ऑफ द लोकसभा सेक्रेटेरिएट ऐसे एक्ट करने लगेगा? क्योंकि उनकी जॉब है, ऐसी बहुत सारी चिट्ठियां आती हैं, उसको वीट थ्रू करना। आप वीट से शाफ्ट को हटाते हैं, आप मूल इश्यूज को लाते हैं। लेकिन लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने ये भेजी, तो सबसे पहली बात यह है कि क्या ऐसी चिट्ठियों को एंटरटेन भी करना चाहिए? रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने। और दूसरी बड़ी बात यह है, क्योंकि यहाँ पे संविधान की बात हो रही थी, आर्टिकल 105 क्लॉज ए अभिव्यक्ति की आजादी सुनिश्चित करता है किसी भी सांसद के लिए लोकसभा या राज्यसभा में, सदन में। और आर्टिकल 105 का क्लॉज 2 जो है वो ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी सांसद का कहा हुआ वक्तव्य उसके खिलाफ किसी कोर्ट में यूज नहीं होगा। और इसीलिए हमारे सदन में हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को यह आजादी दी गई है कि वो मूल मुद्दों की बहस कर सके, वो सरकार को कटघरे में खड़ा कर सके, वो सवाल पूछ सके।
दिस इज एंटी डेमोक्रेसी। जिस दिन देश के सदन में चुने हुए सांसद खड़े होकर दो तीखी बातें और दो तीखे सवाल नहीं पूछ पाएंगे, उस दिन इस देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। और मैं अंतिम बात अपनी कहकर ये खत्म करती हूँ। राहुल जी का वक्तव्य दोबारा से सुन लीजिएगा, दोबारा से सुना दीजिएगा। क्या बात है? शालीनता से, गरिमा से, पूरे सम्मान से बोली हुई बात है। उन्होंने कोई तीखा तेवर नहीं अपनाया, आराम से बात करी। ये फंस गया सीएम। मोदी जी का वक्तव्य, चाहे वो लोकसभा का हो और चाहे वो राज्यसभा का, अपना सीना ठोक ठोक कर जो अमर्यादित गरिमा से विहीन बात वो कर रहे थे और किसी परिपाटी को बदलने की बात कर रहे हैं। भाई मैं भी पूछ सकती हूँ, मोदी जी भी सबूत दे दे कि वो मोदी क्यों लिखते हैं, जवाब कुछ और क्यों नहीं लिखते हैं। तो दिक्कत की बात यह, मूल मुद्दे पर बहस है। अडानी पर इतने आक्षेपों के बाद भी मोदी जी अडानी पर एक शब्द नहीं बोल पाए। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।